नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। अचानक क्या कुछ ऐसा दिमाग में आया कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का बयान श्रीमान, जी हां, 12 मार्च को जो शून्यकाल के दौरान उन्होंने एक बयान श्रीमान उसको प्रश्न के रूप में जो उन्होंने रखा, झारखंड की राजनीति में भीतर खाने दिखने लगा नया भूचाल। अब ये क्या कुछ था नया भूचाल, इसको जरा समझने की बात है। क्या आपको लगता है झारखंड में परिसीमन अत्यंत आवश्यक है? क्या आपको लगता है कि झारखंड के अंतर्गत हेमंत सोरेन की जो सरकार है कहीं ना कहीं भीतर खाने लग रहा एक स्लिप आउट सेंस की ओर जा रही है? क्या आपको लगता है निशिकांत दुबे का जो बयान है वो झारखंड की राजनीति के अंतर्गत एक ऐसा समीकरण लाकर खड़ा करेगा जहां एक दूसरा झारखंड कहीं बनने का प्रावधान न दिख जाए? जहां श्रीमान खेल कुर्सी में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। मुद्दा क्या है जरा समझेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठी की बात अगर देखें तो बीते दिनों 9 माह लोकसभा का चुनाव और 4 माह झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने के बावजूद भी यह भीतर खाने गरमाया हुआ है। अगर बीजेपी का राजनीतिक स्टंट कहें या वास्तविक धरातल पर इसकी स्थिति का समीक्षात्मक बैठक, तो श्रीमान एक चीज स्पष्ट तरीके से रखा गया कि सबसे ज्यादा संथाल परगना की बात को सामने लाकर रखा गया, जिसमें घुसपैठियों की बात रखी गई। बांग्लादेशी घुसपैठी की अगर बात करें तो निशिकांत दुबे जी ने स्पष्ट तरीके से लोकसभा के शून्यकाल के दौरान यह बात बयान स्वरूप इस बात को रखा कि श्रीमान आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। जो इसके 6 जिले हैं, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज या अन्य 2 जिलों की अगर हम बात कर ले तो श्रीमान आपको एक चीज पता चलेगा कि बीते 10 वर्षों के डेमोग्राफी की अगर बात करें तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि जहां वोटरों की संख्या एक समुदाय का विशेष बढ़ा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड के अगर पूरे भौगोलिक संरचना को देखा जाए तो 4% की आबादी मुस्लिम संगठन की बढ़ी, 4% की आबादी जनगणना के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो डिफर कर रहा। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि संथाल परगना के अंतर्गत श्रीमान के जो 6 जिले हैं वहां का डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गया। आखिर उसका आधार क्या था? इस जो संथाल परगना को बात को रखकर निशिकांत दुबे जी ने राजनीतिक भूचाल लाया है, आखिर इसका आधार क्या था? चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2010 के बाद का अगर आंकड़ा आप देखते हैं, 2011 में जनगणना का जो कंपाइलिंग सेक्टर डेटा आया उससे यही पता चला कि आदिवासियों की संख्या संथाल परगना के अंतर्गत जहां 1951 में 45 से 48% मापी गई थी, उसको आंकड़ा में लाकर रखा गया। वहीं ऐसा क्या हुआ कि 2011 में यह आंकड़ा हाशिए पर जाकर श्रीमान 27 से 28% दिख रहा। अगर पूरी तरह से जनगणना हो जाए तो निशिकांत दुबे जी ने कहा है यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाले। आखिर क्या घुसपैठिया बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा यह 6 जिला जिसके अंतर्गत बात रखी गई कि वास्तविक स्थिति क्या है? कमेंट कर आप जरूर बताएं, क्या घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठी का स्थिति इन 6 जिलों में झारखंड में आपको देखने को मिल रहा है क्या? जब दानिश दानियल के द्वारा जमशेदपुर के दानिश दानियल ने श्रीमान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था जिसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने इसको कोट करके लिखा था, संथाल परगना में बहुत तेजी से घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, जिसमें बांग्लादेशी के आने से न केवल वहां के डेमोग्राफी में चेंजेस आप देख सकते हैं, बल्कि वहां पर श्रीमान हिमाकत की बात तो यह रखी गई कि वहां के आदिवासियों के साथ घुल मिलकर यहां तक कि उनके साथ शादी विवाह कर इसका चैनल हमारी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वास्तविक यही है कि दानिश दानियल के द्वारा जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, उस याचिका में यह रखा गया कि गलत ढंग से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर वहां के निकाय चुनाव और वहां के ग्राम पंचायत चुनाव का हिस्सा भी बांग्लादेशी बन रहे। श्रीमान हाईकोर्ट इस पर संज्ञान ली। हाईकोर्ट के लगातार सुनवाई होने के बाद स्पष्टीकरण के तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांगा गया डाटा कि वास्तविक स्थिति क्या है, और जिले के सख्त उपायुक्त और बड़े अधिकारियों को यह कहा गया कि जब भी कोई दस्तावेज आप बनाते हैं, खासकर उसमें स्ट्रॉन्ग जमीन का दस्तावेज आप देखने के बावजूद ही आगे दस्तावेज जारी करें, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। बिना दस्तावेज की जानकारी का कोई भी दस्तावेज सरकार के द्वारा निर्गत नहीं किया जाए। श्रीमान भारत की नागरिकता लेने के लिए झारखंड के इन 6 जिलों के अंतर्गत निशिकांत दुबे जी ने जो बांग्लादेश घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, इतना ही उठाने का बात था कि श्रीमान मचा बवाल। एक बात और भी है कि श्रीमान जो बात रखा गया हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि यह जातीय स्तर पर या किसी एक खास समुदाय को टारगेट करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास निशिकांत जी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से 56 विधायकों के साथ एक नया समीकरण, एक नई राजनीतिक
बनाकर श्रीमान इस बार उन्होंने सरकार बनाया है। राजनीतिक गलियारों में ये तो चर्चा जरूर है कि इतना आसान नहीं होगा। आखिर क्या है वास्तविकता? श्रीमान, डेमोग्राफी बदलने के बाद जिस तरीके से संथाल परगना के 6 जिलों को लेकर वहां के उपायुक्त महोदय को हाईकोर्ट के द्वारा यह संज्ञान दिया गया, निर्देश दिया गया कि श्रीमान जब भी आप दस्तावेज को बनाएं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। लेकिन हकीकत क्या है? एक तरफ सॉलिसिटर जनरल ने जब केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता हाईकोर्ट के अंतर्गत अपनी बात रखी कि बांग्लादेशी घुसपैठिया को बिल्कुल सही आंकड़े के द्वारा रखा गया है, तो यह बात बिल्कुल सही है श्रीमान कि झारखंड के अंतर्गत जो राजनीति का डेमोग्राफी बदलने के लिए 6 जिलों का सहारा लिया गया, इसमें बांग्लादेशी का भूमिका महत्वपूर्ण है। अब इसको राजनीतिक हथकंडा से समझते हैं या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यह है कि संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की कवायद चल रही है या राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर किया जाएगा एक बड़ा एक्शन प्लान। दूसरी ओर जब चंपई जी जेएमएम में थे उस समय उन्होंने ट्वीट करके यह कहा था कि श्रीमान जब बॉर्डर आपका तो फिर राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है। श्रीमान कहीं ना कहीं ये यदा कदा चीजों को समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत अगर स्लिप करें तो ठीक है, लेकिन जब बॉर्डर की बात आ जाती है तो यहाँ पर तो बॉर्डर श्रीमान केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार के पाले में से राज्य सरकार ने श्रीमान हवाला दिया कि श्रीमान आप रोकें, आप जांच करवाएं। जांच समिति बनने के बाद अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो हो सकता है राज्य का दशा और दिशा बदल जाए। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और अन्य जो जिले हैं श्रीमान संथाल परगना के अंतर्गत डेमोग्राफी बदलने के लिए जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है सघन आरोप, इस पर क्या कुछ कहेंगे जेएमएम के तरफ से? अब तो सब्र की बात है, क्या होगा, कैसे होगा। और यह याचिका दानिश दानियाल के द्वारा जो लगाया गया, अब इस पर हाईकोर्ट कितना संजीदा है, अब आप इसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति को समझने के लिए जिस तरीके से श्रीमान आवाज लोकसभा के पैनल पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने उठाया है, अब तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि क्या संथाल परगना को अलग राज्य बनाना सही रहेगा? क्या संथाल परगना को जो 6 जिले हैं वहां बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ा है? क्या झारखंड का डेमोग्राफी बदलकर क्या केवल जीत की राजनीति को अमली जामा पहनाने का हर पार्टी कोशिश कर रहा है? कैसे बदलेगा झारखंड, कैसे बदलेगी झारखंड की दशा? क्या डेमोग्राफी को बहुत बड़ा आधार मानकर एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा या नहीं? जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार झारखंड। आप सभी को परिसीमन लागू होना चाहिए या नहीं, और लागू होने का क्या सबसे पहला क्षेत्र संथाल परगना बनाकर ही एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तब तक के लिए आप सब कमेंट बॉक्स से ये बताने की कोशिश करें कि आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से आपने व्योम टीवी के लगातार एपिसोड को देखा है, उसे स्नेह दिया है, प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है श्रीमान जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जोहार।